तेरी महिमा गाने, प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसात से हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। इस जहां के रूप निशाने कर देती है तुमसे पराए, इस जहां के रूप निशाने कर देती है तुझसे पराए। छोड़ न कभी प्रभु ऐ अकेले तेरी महिमा गाने, प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसात से हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों और मेरे प्रिय युवा दोस्तों, 9 अगस्त से 16 अगस्त तक कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया ने भारतवर्ष के युवाओं के लिए युवा दिवस रखा है। इसलिए मैं हमारे धर्म प्रांत के सभी युवाओं के नाम इस पवित्र मिसा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विश्व युवा दिवस और एशियाई युवा दिवसों की तरह भारत में कलीसिया पूरे देश के युवाओं के लिए एक विशेष दिन ठहराती है, मनाती है। इस वर्ष का विषय है युवा, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। कोविड-19 महामारी के बीच युवाओं का स्थानांतरण, बेरोजगारी, भविष्य की अनिश्चितता, शिक्षा और तनाव जैसी कई समस्याओं का सामना आज हमारे युवाओं को करना पड़ रहा है। इस वर्ष के लिए चुना गया विषय एक नई आशा हमें देता है। आज का सुसमाचार में भी हमें एक नई आशा के विषय में बताया गया है। यीशु हमसे हर एक को कोविड-19 महामारी के बीच उठने के लिए कह रहे हैं और कहते हैं, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। पूरी दुनिया कोविड-19 प्रकोप के कारण भयंकर बीमारी और कठिनाई का अनुभव कर रही है। हम में से हर एक इंसान प्रभावित हुआ है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। कोई भी परिस्थिति हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित नहीं कर सकती है जो हमें हमारे यीशु द्वारा मिला है। इन दिनों में हम इस बलिदान में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर पवित्र प्रसाद ग्रहण करने नहीं पा रहे हैं। फिर भी आज के सुसमाचार में यीशु हमें आश्वस्त करते हुए कहते हैं, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यीशु हमारे जीवन की कठिनाइयों में सदैव हमारे साथ हैं। वे कभी हमें अकेला छोड़ते नहीं हैं, खासकर जब हम जीवन की विकट परिस्थितियों के बीच में हम हताश और निराश होते हैं। इस कोविड-19 महामारी के दर्द भरे दौर में जो कुछ उभर आया है, उसे देखने और उस पर मनन करने का प्रयास करते हुए
यीशु के पवित्र हृदय तक पहुंचाने वाले मार्गों का हम खोज करें। प्रार्थना में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित करें, जिससे हमारा उनके साथ संबंध और उनके प्रति भक्ति और भी गहरी होती जाए। आइए हम सभी इस क्रिस त्याग में भाग लेने के पूर्व हमारी जितनी भी छोटी बड़ी कमजोरियां हैं उन सबों को हम लोग प्रभु के समक्ष स्वीकारते हैं और ईश्वर से निवेदन करते हैं कि वे हमें पवित्र और योग्य बनाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सच्ची मां पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से, सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो हे पिता परमेश्वर, दया करो हे परमेश्वर, दया करो हे पिता परमेश्वर, दया करो हे परमेश्वर। हम पापी नाय
महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। ऊंच गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। ऊंच गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। हम तेरा यश गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरा नित्य गुण गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। स्वर्ग के स्वामी प्रभु परमेश्वर, तो बलशाली पिता हमारे, यीशु मसीह के लाते पुत्र पाप लेते बलिदान में मैंने तेरी आराधना करते हैं, तेरा नित्य गुण गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। स्वर्ग में बैठे पिता के दाएं, सुन लो विनती हमारी प्रभु। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तेरी महिमा परम्पार। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमें। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमें। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। ऊंच गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। ऊंच गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रभावित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गीय पुरस्कार के सहभागी बन जाएं जो हमारी कल्पना से परे हैं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 56, पद संख्याएं 1, 6 से 7। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं उसे अपवित्र नहीं करते। मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 13 से 15, 29 से 32 तक। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं। उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया,
क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्याएं 21 से 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन के प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अद्भुत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने पास आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों और मेरे प्रिय युवा दोस्तों, ईश्वर हमारे आध्यात्मिक जीवन में नवीनीकरण लाता है। वह हमेशा हमारे साथ हैं और हमें अपनी उपस्थिति से अवगत कराते हैं, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी कभी अप्रत्यक्ष तरीकों से। क्या आपने कभी अपने जीवन में हानि का अनुभव किया है या दुख की घड़ी से गुजरे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको सांत्वना देता है तो क्या उस व्यक्ति के शब्दों से आपकी आत्मा उत्साहित नहीं हुई है? क्या आपने कभी बाइबल के किसी ऐसे वचन को पढ़ा जिसने आपके हृदय की गहराइयों को छुआ? क्या आपने मिस्र बलिदान के दौरान गीतों या भजनों के माध्यम से ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया, उसे उमड़ता हुआ अपने जीवन में पाया? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना आपको उत्तर के रूप में मिला? क्या आपने पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना की कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने आदर्श समय पर दे? क्रिस्त में प्रिय युवा दोस्तों, एक विधवा की कहानी जिसमें उसका इकलौता पुत्र मर चुका था,
यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि किस प्रकार यीशु मृत्यु में से भी नवजीवन ला सकते हैं। वह चाहते हैं कि हम यह जाने कि उसके लिए सब कुछ संभव है। वह चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही उनके पास आए। वह हमें नवजीवन प्रदान करेंगे, हमें नवजीवन उत्पन्न करेंगे। यीशु हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से नयापन लेकर आएंगे। हमारा प्रेम, हमारा हृदय प्रेम के लिए बना है और ईश्वर हमेशा हमारे करीब हैं और वह उस घड़ी का इंतजार करते रहते हैं जब हम हमारे हृदय के द्वारों को खोल देंगे और वे हमारे हृदय में प्रवेश कर हमें नया जीवन देंगे। हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार होता है, हम पूर्णता से उसकी कृपाओं को ग्रहण करने के लिए अपने आप को हम तैयार नहीं कर पाते हैं, अपने हृदयों के द्वारों को नहीं खोलते हैं। फिर भी चाहे छोटी सी जगह क्यों ना हो, ईश्वर हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के लिए हमेशा तरसते हैं। फादर ग्रेग स्टेप को एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की बीमारी हुई थी और वह 20 महीने से ज़्यादा अस्पताल में थे। प्रतिदिन वे मिसा बलिदान अर्पित किया करते थे और तत्पश्चात पवित्र घड़ी अर्थात आराधना में वे समय बिताते थे। एक बार उन्होंने संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पर आधारित अपने प्रवचन में उस विधवा औरत के विषय में कहा कि जिसका इकलौता पुत्र मर गया था। उन्होंने कहा, यीशु ने उस युवक को मृतकों में से जीवित किया। सुसमाचारों में यीशु ने मृतकों में से किसी को जीवित करने के सिर्फ 3 चमत्कार किए हैं। फादर ग्रेग ने कहा, महान चमत्कार तब होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने पाप स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, कभी भी अपने पाप स्वीकार करने से आप पीछे ना हटें, बार बार पाप स्वीकार करें और विशेषकर तब जब आपने नाश्वर या आत्मा मारू पाप किया हो। उन्होंने कहा, अगर हमारे घर में आग लग जाए तो क्या हम 6 महीनों तक फायर डिपार्टमेंट का इंतजार करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे अपने रसोई घर को 1 महीने तक साफ ना किया जाए तो क्या होगा? चाहे हमारे घर हो या हमारा रसोई घर साफ ना हो, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी है। उन्होंने कहा, पाप स्वीकार एक ऐसा साधन है जिससे हमारी आत्मा की मृत्यु से पुनर्जीवित होती है, मेल मिलाप द्वारा एक नया जीवन प्राप्त होता है। ईश्वर हम में प्रसन्न है और वह हमारे जीवन में कुछ नया व अप्रत्याशित कार्य करना चाहते हैं। हम अपने हृदय को खोलें और उन्हें आमंत्रित करें, उनसे निवेदन करें कि वे हमको ऐसे कार्यों से छुटकारा दिलाए जो हमको उनकी उपस्थिति से वंचित करती हो। ईश्वर हमारे पास हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। जिस प्रकार नन्हे पीले फूल दरारों से निकलते हैं, उसी तरह यीशु हमारे हृदय में आने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमसे कहते हैं, उठो। उठो वह मुख्य शब्द है जो हम युवाओं को कलीसिया के 3 चरणों से जोड़ता है और संत पापा द्वारा आगामी 3 विश्व युवा दिवसों के लिए शीर्षक चुना गया है। संत पिता फ्रांसिस युवाओं को याद दिलाते हैं कि शब्द उठो का अर्थ है पुनर्जीवन। सुसमाचार हमें नाइन के उस युवक का नाम नहीं बताती है, बल्कि यह पाठकों और सुनने वालों के लिए एक आमंत्रण है कि वे खुद उस युवक के रूप में अपने आप को देखें। यीशु आपसे, मुझसे
और हम सबसे कहते हैं, उठो। हम यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम सभी पाप में गिरते हैं और हमें हमेशा दोबारा उठने की ज़रूरत है। यही कारण है हमें मसीह के हस्तक्षेप का हमेशा स्वागत करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास के कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मसीह को स्वीकार करने की ओर पहला कदम है उठना। आमीन। हमारे तृत्व में ईश्वर पर अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों और युवा मित्रों, यीशु ने नाइन के युवक से कहा, युवा मैं तुमसे कहता हूँ उठो। वह नया जीवन प्रदान करते हैं। यीशु मृत्यु में से नवजीवन ला सकते हैं। वह चाहते हैं कि हम यह जानें कि उनके लिए सब कुछ संभव है। वह चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही उनके पास आएं। वह हम में नवजीवन उत्पन्न करेंगे। आइए हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखें। हम सबों का उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया, संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों एवं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें सुसमाचार के प्रचार के लिए बुलाया गया है, कि वे अपने जीवन और धर्म कार्य के द्वारा हमें आज के समय को पहचानने और आशा के साथ जीने में मदद कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के नागरिक और राजनैतिक नेताओं के साथ साथ अधिकारियों के लिए भी, कि वे धन के लालच और सभी भ्रष्ट प्रथाओं से मुक्त हो सकें तथा मानवता के कल्याण और प्रगति के लिए काम कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम सम्मिलित सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें कि हम मसीह में नए जीवन का अनुभव कर सकें और यह समझ सकें कि प्रभु वास्तव में मृतकों में से जी उठे हैं। हम युवकों और युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें उनके सेवा अर्थात कलीसिया, पुरोहिताई, उपयाजक या पवित्र जीवन को समझने का उपहार और साहस प्रदान करें, ताकि वे अपनी बुलाहट को पहचान कर उसके अनुसार चल सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम प्रभु का अनुभव कर सकें, जो हमें निरंतर बुलाते हैं, और विशेषकर उन युवाओं के लिए हम प्रार्थना करें और उनके लिए साक्षी बनने का प्रयत्न करें जो अब तक ईश्वर को नहीं जानते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कोविड-19 महामारी से पीड़ित हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार और हमारा समुदाय इस खतरनाक महामारी से बचे रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम गरीबों, अधिकारहीन, उत्पीड़ित और हिंसा के शिकार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें ईश्वर में विश्वास और आशा के साथ सभी कष्टों को सहने की ताकत मिल सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सब थोड़ी देर मौन रह करके हमारे जितने भी निजी मतलबें हैं, प्रार्थनाएं हैं, सबों को हम लोग मन ही मन प्रभु को समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी याचनाओं को स्वीकार कर ताकि हम वर्तमान जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना की सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त स्वर्ग कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सकें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लासित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए
निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावे, दुनिया में महिमा बन गावे। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। एक साथ गाएंगे। फिर मर गए, फिर से उठे, फिर महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में
पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के मन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके वर धन्य जोसेफ, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सभी प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को साथ कहते हैं और साथ ही साथ में विशेष रूप से आज हम याद करेंगे हमारे युवाओं को, विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांत के युवाओं को, कि वे प्रभु के प्यार में बढ़ते जाएं, उनका विश्वास कैथोलिक कलीसिया पर और कृत्रिम ईश्वर पर बढ़ता जाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है हम सभी जो प्रभु यीशु ख्रीस्त की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
कहना है, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। युवा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्रिस्त का झंडा ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ। युवा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आया मैं जगत में आग लगाने, सारे जगत में ज्योति फैलाने। आया मैं जगत में आग लगाने, सारी जगत में ज्योति फैलाने। युवा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्रिस्त का झंडा ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ। युवा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दिल में भर लो तुम प्रेम का जोश, मन में भर लो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में थे अब काल तक सदा रही। हे संत मरिया, हमारे प्रार्थना कर, हे संत जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर। मरे हुए सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। क्रूस का चिन्ह।